आज है राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस। वैसे तो हमारे बोलचाल में बहुत सारे अंग्रेजी शब्द जुड़ गए हैं, परंतु आज हमारे टेलीविजन के कुछ कलाकार हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी में बोलने का, लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अक्षरा हिंदी में अपने चाहकों के लिए संदेश लिख रही हैं और हाँ, साथ में हिंदी बोलने का प्रयास भी कर रही हैं। हम लोग अभी ऐसे हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग करते हैं, पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि हिंदी को भी थोड़ी इम्पोर्टेंस दें। कम से कम कल के दिन, जो विश्व हिंदी दिवस है, उस दिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हिंदी का प्रयोग करें अपनी भाषा में और जितना हो सके हिंदी भाषा ही बोलें। देखिए डिफ़िकल्ट है, मुझे पता है, मुझे भी सोच के चुन के वर्ड्स ढूंढने पड़ रहे हैं, बट इफ़ वी ट्राई कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर अ डे। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है आप सबके लिए, स्वीकार कीजिए। कठिन है परंतु असंभव कतई नहीं। नैतिक जिस मामले में अक्षरा से थोड़ा आगे हैं, नैतिक यानी कि करण मेहरा ने अपनी पत्नी को शुद्ध हिंदी में प्रेम पत्र लिखने का प्रयास किया है और कुछ हद तक वो सफल भी हुए हैं। कुछ टूटी फूटी हिंदी के साथ कुछ लिखने की कोशिश की है। उससे ज़्यादा अच्छे से शायद मैं बोल लेता हूँ, लेकिन इतना लिख नहीं पाता। कुछ नहीं, मैंने ये लिखा है कि प्रिय निशा, ये चिट्ठी मैं आज आपको खास हिंदी दिवस पर लिख रहा हूँ और काफ़ी सालों बाद लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, पर कोशिश बहुत लग रही है क्योंकि बहुत साल हो गए हैं मैंने हिंदी नहीं लिखी है और अच्छा लग रहा है कि आज भी बचपन में सीखी गई हिंदी याद है मुझे। तो आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि आपके बगैर ये जीवन ये कागज़ है जिस पे स्याही ना हो। सो आपसे बहुत प्रेम करता हूँ करण। दैट्स इट। ऐसा ही प्रयास हमारे मेवाड़ के शूरवीर महाराणा प्रताप ने भी किया है। वैसे तो वो अपने धारावाहिक में अपने सारे संवाद शुद्ध हिंदी में ही बोलते हैं, परंतु हिंदी में लिखने की बारी आई तब उन्हें ये रण मैदान से भी ज्यादा कठिन लगा। हिंदी दिवस के मौके पर अपनी हिंदी की परीक्षा उनके लिए अग्नि परीक्षा बन गई। कि मैं बस 2 लाइनें ही लिखूंगा, बस केवल 2 पंक्तियाँ, लेकिन पता नहीं हाथ चलते गए और इतना कुछ है आप लोगों के लिए। मेरे मन में इतना प्यार है कि सच बताऊं तो पहली बार मैं अपने जीवन में हिंदी में पत्र लिख रहा हूँ और वो पत्र मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। हमारे जितने फैंस हैं SBS के, जितने व्यूअर्स हैं, आप लोग ने मुझे इतना प्यार दिया है कि पता नहीं मैं किस तरह उसे लौटा पाऊंगा। तो शायद यही एक जरिया हो सकता है, एक माध्यम ये है, और भी अनेक माध्यम है। तो बस आई थिंक इसका जो अंत करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बस लिखते ही जाऊंगा। महाराणा का प्रयास तो बहुत अच्छा था, किंतु हम तो यही कहेंगे कि इन सब में बाजी तो नटखट अबीर ने मार ली है, जिन्होंने हिंदी की पूरी वर्णमाला ही लिख दी है और हिंदी दिवस के अवसर पर अपने आप को अव्वल बना दिया है। यादें ताज़ा हुई बचपन की, अपनी कक्षा की, अपने विद्यालय की, बहुत सारी यादें ताज़ा हुई और बहुत अच्छा लगा लिखने के बाद। काफ़ी टाइम तक मैं याद करता भी रहा बीच बीच में। वो चीज़ें ये लोग एडिट कर देंगे मुझे पता है, पर तभी भी मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि मैंने याद कर के लिखा है, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आगे से मुझे याद कर के ना लिखना पड़े और आप पूरी कोशिश करेंगे। एक बार एटलीस्ट कम से कम एक बार आज के दिन सब बैठ स्वर्णमाला याद करेंगे और लिखेंगे। बहुत ज़रूरी। जय हिंद, जय भारत। हिंदी दिवस के अवसर पर सास, बहू और साजिश द्वारा ये एक अनोखा प्रयास था। हमारे दर्शकों के मनोरंजन हेतु हमें विश्वास है कि हम भी इसमें उत्तीर्ण हुए हैं।
मुंबई से पारस कोठारी की रिपोर्ट।